बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आलू के बीज को दवाई लगाकर काश्त करने के हवाले से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो आलू के मरकजी इलाका जात है यानी कि कसूर, साहिवाल, उपाड़ा, दीपालपुर वगैरह, यहाँ पर पिछले चंद सालों से आलू के अंदर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी आ रही है, जिसकी वजह से आलू के ऊपर जो है वो धब्बे बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं, जिसको हम आम जुबान में यहाँ पर स्क्रैप की बीमारी बोल रहे होते हैं। तो इस बीमारी से बचाने के लिए आलू के बीज को दवाई लगाकर काश्त करने की जो है वो सिफारिश की जाती है। वैसे तो मार्केट में बहुत सी अकसाम की अद्वियात मौजूद हैं जो आलू को लगाकर काश्त कर लोग करते हैं, लेकिन इनमें चंद कुछ ऐसी ज़रूरी अद्वियात हैं जो पिछले चंद सालों से जिनके तजर्बात हुए हैं और उन्होंने बड़े अच्छे ही रिजल्ट्स दिए हैं, उन हवाले से हम लोग वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो आलू के बीज को जो है वो दवाई लगाकर काश्त करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप अपना आलू एक्सपोर्ट के स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाना चाहते हैं, यानी कि उसके ऊपर किसी किस्म के मसाइल ना हो, तो उसके लिए आपको आलू के बीज को दवाई लाजमन लगानी चाहिए। एक तो उसका राशन जो होता है वो सही साइज में बनता है, दूसरा उसके अंदर जो बीज हम निकालते हैं अगले साल लगाने के लिए वो बीमारी से पाक होता है, ये बीमारी उस बीज के अंदर नहीं जाती। और जो आलू हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो वॉशिंग प्लांट से वॉश होकर बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, तो उनके ऊपर जो है वो दाग वगैरह नहीं आ रहे होते, जिसकी वजह से हमारा आलू जो है उसकी कीमत जो है वो हमें अच्छी मिलती है। वैसे तो जो ज़रूरी अद्वियात हम लगाते हैं उसमें अमिस्ट्रो बायर की है, उसके बाद सजेंटा का एक नया प्रोडक्ट आया है जिसके पिछले चंद सालों में ट्रायल हुए हैं वाइब्रस प्रीमियम के नाम से, वो भी एक अच्छी ज़रूरी अद्वियात है, उसको भी आप लगाकर काश्त करें, इंतहाई आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। इसके बाद FMC का भी एक नया प्रोडक्ट इस साल लॉन्च हुआ है, जो कि पिछले 2 सालों से अपना प्रैक्टिकल नहीं था, बल्कि उसके जो थे वो सैंपल वगैरह किए जा रहे थे, यानी कि उसके नतीजे लेने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर उसको लगाया जा रहा था, जिसको हम प्रोस्टीन के नाम से जानते हैं। वो भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक अपने आलू की काश्त से पहले उसको लगाकर काश्त करते हैं, तो आपको एक अच्छे नतीजे जो है वो देखने को मिल सकते हैं। एक काश्तकार भाई जिसने अगर जमीन के अंदर बीज लगाने से पहले अद्वियात नहीं लगाई हुई और दूसरे लगाई हुई है, तो सेम रकबा है, एक दरमियान में से वट है, सेम खुराक डाली है, सेम हर चीज है, यानी कि तमाम काम आपने एक जैसे किए होंगे, मगर आपके रेट के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होगा। क्योंकि जो एक काश्तकार का जिसने आलू के बीज को दवाई लगाई होगी वो बिल्कुल साफ होगा, उसके ऊपर कोई निशान वगैरह या किसी किस्म की बीमारी नहीं होगी, तो उसके जो प्राइस है वो उसको ज्यादा मिलेंगी, जो उसकी कीमतें हैं उसको ज्यादा मिल रही होंगी। जो दूसरा काश्तकार है जिसने नहीं लगाई, तो उसको उसी बीज जो उस दूसरे काश्तकार ने लगाया है उसकी कीमत उसको कम मिल रही होगी। उसकी वजह ये होगी कि उसके ऊपर जो है निशान या बीमारी जो है वो आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी कीमत जो है वो कम मिलती है, और वो जो बीज है वो भी अगले साल जो है वो नहीं लगाया जाता, लोग उसको नहीं लगाते। तो आलू के बीज को दवाई लगाकर काश्त करना इंतहाई जरूरी हो चुका है, क्योंकि ये जो बीमारी है पिछले चंद सालों से आलू के मरकजी इलाका जात के अंदर बहुत ही ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है और आलू की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, जो लोग आलू के बीज को दवाई लगाकर काश्त नहीं करते। तो आप अपनी फसल को आलू के बीज को दवाई लगाकर लाजमन काश्त करें, ताकि आप बेहतर मुनाफा जो है वो आप लोग कमा